अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको बताएंगे ऐसे एक और एक 11 पॉइंट्स जिनसे आप अपनी जिंदगी में नाकामयाब हो सकते हैं। देखिए, नाकामयाब होना भी आसान काम नहीं है। जितनी एनर्जीज आपको कामयाब होने के लिए लगती हैं, उससे कहीं ज्यादा एनर्जीज आपको नाकामयाब होने के लिए लगती है। यकीनन हर चीज, इंसान चलता ही फ्यूल से है ना, तो कामयाबी हासिल करने के लिए भी उसको फ्यूल चाहिए होता है और नाकामयाबी हासिल करने के लिए भी उसको फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। तो आज हम उसी फ्यूल के मुतालिक बातचीत करेंगे। अगर आप भी इन 11 खूबियों में से किसी एक के भी हामिल हैं तो फौरन इससे जान छुड़ा लें, और अगर नाकामयाब ही बनना चाहते हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से फर्निश कर लें ताकि जल्दी से नाकामयाबी हासिल कर लें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नाकामयाब बंदे की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसके पास कोई क्लियर विजन ही नहीं होता, उसका कोई गोल सेट ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं है उसने जाना कहाँ है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ सेट नहीं है। अच्छा, एक तो सेट नहीं है, ये तो चलो कोई मसला नहीं है, वो सेट कर लेगा, या फिर वो ढूंढ लेगा, तलाश कर लेगा, नहीं मिला तो ढूंढ लेगा, या जिस भी प्रोफेशन के अंदर चला जाएगा वहां पर उसी के अंदर अच्छे तरीके से मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ उसको कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन हकीकतन मसला उनके साथ है जो कहते तो हैं कि जी मैंने ये करना है, या ये मेरा गोल है, या ये मैंने हासिल करना है, लेकिन वो उसके ऊपर पुख्ता यकीन नहीं रखते, क्लियर नहीं है कि वाकई में उनको वही करना है। वक्त के बदलने के साथ साथ उनके ख्यालात बदलते जाते हैं। रात को सोते हैं, एक गोल सेट करते हैं, सुबह को उठते हैं, दूसरा गोल हो जाता है। उनके अंदर क्लियरिटी नहीं है, वो नहीं समझते कि उनको जाना कहाँ है। वो हर चमकते वाली चीज को सोना समझ बैठते हैं और उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिर वो अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऐन मुमकिन है कि वो जल्द नाकामयाब हो जाएंगे और उनके पास गिरने के बाद उठने की कोई मोटिवेशन भी नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर भी ये पॉइंट है तो इसको क्लियर कर लें कि आप चाहते क्या हैं अपनी जिंदगी में। एक पेज ले लें, कागज कलम लें, अभी के अभी लिखें, क्लियर करें। चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें भी बताएं ताकि आप स्टिक रहें इस गोल के साथ, इसको छोड़ें। नंबर 2, जिंदगी रिस्क से भरी हुई है, हर तरफ रिस्क ही रिस्क है। लेकिन कामयाब लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। लेकिन कामयाबी की बड़ी वजूहात में ये भी एक वजह है कि रिस्क तो लेते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो सोच समझ के रिस्क लेते हैं कि किस कदर वो रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। देखें, रिस्क को आप बिल्कुल अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकते और सेफ प्ले करके कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखें, कामयाब बनने के लिए आपको झमघट्टे से, लोगों से अलग होकर चलना पड़ता है, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। हर शख्स जो भी इस दुनिया के अंदर कुछ उसने बड़ा हासिल किया है तो उसने कुछ बड़ी चीज की कुर्बानी दी है, कोई बड़ा रिस्क लिया है तो ही कामयाबी हासिल की है। ये आप तभी हासिल कर सकते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। आपने भी अगर इस तरीके से जुनूनी होके कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वरना कामयाबी नामुमकिन है। रिस्क लें लेकिन कैलकुलेटेड होना चाहिए, अंधाधुन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो जुनूनीपन भी बाज लोगों पर ही सचता है, वो फिर उनकी नसीब की बात होती है। लेकिन हकीकतन आपको कैलकुलेटेड रिस्क जिंदगी में लेना लाजमी है अगर वाकई में आपको कामयाबी चाहिए। नंबर 3, नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह कल करूंगा।
जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। देखे, कामयाबी अगर हासिल करनी है ना तो फिर कल नहीं, क्योंकि कल कभी आती नहीं है। जब भी कल आएगी वो आज हो जाएगी और आपको आज ही कुछ करना पड़ेगा, कल कभी नहीं आएगी। टुमारो विल नेवर कम until it's too late। ये जो आज है ना, आज, इसमें भी अगर आपने ताखीर की ना तो फिर ये भी वक्त चला जाएगा, और वक्त चला गया तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप कामयाब नहीं बन सकते। आपने जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका गोल सेट नहीं है तो अभी गोल सेट करना है, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो अभी विजन क्लियर करना है। जो भी चीज करनी है अभी करनी है। अगर आपने कल पे डाल लिया तो ये वीडियो भी आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। नंबर 4, नाकाम लोगों की एक सबसे बड़ी खूबी यह भी होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, बल्कि गलतियों को पछतावे का हार बनाकर अपने गले में डालकर सारी जिंदगी रोते रहते हैं, कुर्लाते रहते हैं। बिल्कुल भी वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। देखें, अपनी गलतियों से सीखें और मूव फॉरवर्ड करें, आगे की तरफ बढ़ें। इन गलतियों को अपनी सीढ़ी के पायदान बनाएं और ऊपर चढ़ते जाएं। आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर इनको आप गले का हार बनाएंगे, सर की जीनत बनाएंगे, सर का टोकरा बनाएंगे, तो आप इसके नीचे दब के मर जाएंगे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कामयाबी अगर हासिल करनी है तो अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियों से लर्न करना है, अफसोस नहीं करना, पछतावा नहीं करना, सीख के तजर्बा हासिल करके आगे करना है, डर के आगे जीत है। नंबर 5, नाकामयाब लोगों की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा है, वो ये है कि वो कभी भी उस चीज की कदर नहीं करते, उस चीज के शुक्रगुजारी नहीं करते जो उनके पास है। वो हमेशा उस चीज का रोना रहते हैं जो उनके पास नहीं है। अरे भाई, जो है उसी के अंदर खुश रहो, उसी का कदर कर लो। और कदर का मतलब ये नहीं है, शुक्र का मतलब ये नहीं है अल्लाह तेरा शुक्र करते रहना। इसका मतलब ये है कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, उसका 100% बेनिफिट लो, उसका 100% फायदा लो, ना कि जो नहीं है उसका रोना रोते रहो और जो है उसको भी जाया कर दो। देखें, जो आपके पास चीज मौजूद है, अगर उसी को आप वेल यूटिलाइज करेंगे तो वो भी हासिल कर लेंगे जो आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप यही रोना रोते रहेंगे कि ये अगर आपके पास होता तो आप ये कर लेते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग शिकायतें करते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं करते, और जो लोग शिकायतें नहीं करते बल्कि जो मिला हुआ है उसी में सब्र और शुक्र के साथ उसका सही इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें भी हासिल कर लेते हैं जो उनके नसीब में भी नहीं लिखी होती, वो नसीब से भी छीन लेते। नंबर 6, नाकाम लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है ब्लेम गेम करना। उनको ये गेम बहुत पसंद होता है, दूसरे पे इल्जाम तराशी लगाना, अपनी गलती को नहीं मानना। देखें, अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे, अपने अंदर अगर आप ढूंढेंगे, आप तलाश करेंगे कि मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं, ये कमियां हैं, ये कोताहियां हैं, अगर आप वो ढूंढ लेंगे, उनको रिमूव करेंगे तो ही आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप मान लेंगे नहीं जी मैं तो सही हूं, ये तो उसकी गलती है, हमेशा दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते रहेंगे, तो आप अपने अंदर करेक्शन नहीं कर पाएंगे, और जब करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो हर दफा नाकामी का ही मुंह। नंबर 7, हर किसी को एक जैसा वक्त मिलता है, कोई उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा लेता है, कोई उसकी कदर करता है। कदर वक्त की यही है कि उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। यही नाकाम लोगों की निशानी है कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, वो अपने वक्त को जाया करते हैं। वो ना सिर्फ अपना वक्त जाया करते हैं बल्कि दूसरों का भी वक्त जाया करते हैं। अगर आप भी अपने वक्त की कदर करेंगे, अच्छा, वक्त की कदर का मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जो ना भाग जाना है और जल्दी जल्दी जो ना ऑफिस पहुंच जाना है। ये कर, हमारे लोगों ने इसको वक्त की बचत समझा हुआ, ये वक्त की बचत नहीं है। उससे बेहतर तो ये कि आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें। इतनी जल्दी जाके आपने करना क्या है? हाँ, अलबत्ता वक्त की पाबंदी या वक्त की कदर ये है कि आप वक्त पे घर से निकलें, ठीक है ना, आप सही वक्त पे घर पे से निकलें ताकि सही वक्त पर आप पहुंच सकें।
दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का नाम वक्त की कदर करना नहीं है कि मेरा वक्त बच जाए। दूसरे भले 10 लोगों का वक्त ही वक्त बढ़ा दे आप, या वक्त बिल्कुल उनका घुटा ही दे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वक्त की कदर का मतलब यही है कि आप उसके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, फरागत को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। यही आपकी वक्त की कदर है और यही बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। 8, नाकाम लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो तब्दीली को पसंद नहीं करते, वो जिद्दत को पसंद नहीं करते। देखें, मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको तस्लीम करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसका फायदा उठाना है। अगर आप तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये जो तब्दीली है ना, ये अपना रास्ता बनाएगी और ये आपको रोंदती हुई चली जाएगी। अगर आप भी ये नहीं चाहते कि आप वक्त के हाथों, इस तब्दीली के हाथों, इस इवोल्यूशन के हाथों रोंदे जाएं, तो अपने आप को खुदारा इस तब्दीली के मातहत कर लें, इस तब्दीली को एक्सेप्ट करें, इस तब्दीली को सीखें। देखें ना, जब मशीनरी का इनकलाब आया तो जिन लोगों ने मशीन के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर नहीं किया, जिन लोगों ने अपने आप को मशीनरी के ऊपर स्किल्ड नहीं किया, वो लोग फिर बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर आप भी इसके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे तो ये भी आपको रोंदती हुई चली जाएगी। ये आपका नुकसान नहीं कर रही, ये आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रही, ये सिर्फ और सिर्फ अपना रास्ता बना रही है। और इसके रास्ते में जो भी है लोग दीवार, वो तेज ट्रेनें आती है ना, जो रास्ते में खड़े रहते हैं वो फिर कुचले जाते। नंबर 9, नाकाम लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये भी हुआ करती है कि वो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, वो किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करते। इसमें वो समझते हैं हमारी खुददारी। अरे अगर आपको कोई चीज नहीं आती, नहीं पता, तो अहले इल्म से पूछ लें। फजूल में बहस करके अपने आप को ज्यादा आलिम फाजिल जाहिर करने से क्या फायदा। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो बरमला उसका इजहार करें, एक्सेप्ट कर लें, पूछ लें कि ये क्या चीज है, नॉलेज गेन कर लें, अपने आप को अपडेट कर लें। सीखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई चीज किसी ना किसी इंसान के लिए नई जरूर होती है। अगर आप उसका पूछ लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज हासिल कर लेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है दूसरे के राय, दूसरे का नजरिया जानने से आपका जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं वो मुश्किल तरीके से कर रहे हो, जो दूसरा आपको हेल्प आउट करे वो थोड़ा आसान तरीका बता दे, उसमें थोड़ी जिद्दत हो, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा हो, या फिर वो उसमें टाइम कंज्यूम कम हो रहा हो, तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। अगर कोई चीज आपको लगती है कि मुझे ये पूछ लेनी चाहिए, या नॉलेज हासिल करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी उम्र हो सकती है इंसान की, जहालत से तो बेहतर है कि आप। नंबर 10, अगर आप भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप किसी भी काम को लगातार 84 डेज तक नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आप में भी नाकाम होने की एनर्जी 80% से ज्यादा है। तो इसका मतलब आप भी नाकामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए नाकामयाब बनने से बेहतर यह है कि आप अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें। देखिए, पानी का कतरा भी अगर एक पत्थर पे लगातार पड़ता रहता है तो वो उस पत्थर में गड़ा कर देता है। अगर आप भी किसी काम को लगातार देखें, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 20-20 घंटे, 18-18 घंटे सिर्फ स्टडी करें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर 30 मिनट भी डेली किसी खास टॉपिक को देते हैं तो आप 84 डेज के अंदर उसमें बहुत ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे। और यकीनी सी बात है, जब आप किसी काम को लगातार 84 डेज तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है, वो आपकी फितरत में शामिल हो जाता है। और जब भी आपकी कोई चीज फितरत में शामिल हो जाएगी तो आपको खुद उसको करने में मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो यकीनन आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी पैदा हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप भी इस तरीके से करते हैं कि जल्दी जल्द, बहुत जल्द 2 या 3 दिन में, या 4 दिन में, या 10-12 दिन में किसी काम से उकता जाते हैं, लगातार 84 डेज तक नहीं करते,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ناکام لوگوں کی فطرت کے اوپر ہیں، تو آپ نے اس سے بچنا ہے۔ نمبر 11، ناکامیاب لوگ ایک تو خود ناکام ہوتے ہیں اور دوسرا دوسرے لوگوں کو بھی ناکام کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے ارد گرد ناکامیاب لوگ ہیں تو ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہوگی، وہ ہمیشہ نیگیٹو رہیں گے اور ان کے ارد گرد بھی جھمگٹا نیگیٹو لوگوں کا ہوگا جن سے ان کا مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہوا ہوگا۔ دیکھیں کانوں میں رس اگر کسی نے زہر گھول دیا نا تو آپ کے کوئی حل ہی نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں بن سکتے۔ اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سے اس نیگیٹیوٹی کو نکال دیں، بلکہ آپ ایسی ویڈیوز، ایسے ڈراماز، ایسے فلمز دیکھیں ہی نہ جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہو، یا پھر آپ کو اگر خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسی سوچ کے مالک ہیں جس میں آپ کو ہمیشہ غلط چیز ہی دکھتی ہے تو اپنی سوچ کو بدلیں۔ دیکھیں ایسے دوستوں سے بھی دور رہیں جو ہمیشہ رونا ہی روتے ہیں، جو ہمیشہ بولتے ہیں جی ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہمارے تو ہر چیز غلط ہی ہوتی ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی کا بیج بو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، یہ نیگیٹو لوگ بھی آپ کو نیگیٹو کر دیتے ہیں، نیگیٹو ویڈیوز، نیگیٹو بکس، آپ نے ان سب سے دور رہنا ہے، اپنے اندر پازیٹیو انرجیز کو برقرار رکھنا ہے۔ دیکھیں نیگیٹو لوگ آپ کے اندر نیگیٹو انرجیز بھر دیں گے جس سے آپ کا کوئی بھی کام صحیح ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ ہر چیز غلط ہوتی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی کو نکال کے باہر پھینک دیں، دیکھیں کس طریقے سے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، کرامتیں شروع ہو جائیں گی ہونا، اور آپ کے کام صحیح ہونے لگ جائیں گے۔ دیکھیں ان 11 چیزوں کو، ان 11 عادات کو اگر آپ اپنی زندگی میں سے نکال باہر کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ نے اگر جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہے نا وہ ابھی کے ابھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں، اچھے طریقے سے ان چیزوں کو نوٹ کریں اور اپنے اندر یہ جھانکیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں جو آپ کے اندر موجود ہے، کون سی چیزیں جس کو آپ کو ریموو کرنا ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو کیسے ریموو کروں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کر دیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنی رائے بھی لازمی دیجئے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔